नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि जुआ में अगर आप पैसे हार रहे हो तो कैसे आप रुक सकते हो। तो देखो, बड़ी से बड़ी समस्या जो आती है वो यही आती है। जैसे मान लो आपकी आईडी में 10,000 रुपये हैं, आपने बेट लगाई 1,000 रुपये की सीधी और आप वो बेट हार गए। तो फिर आप अंदर क्या होता है, देखिए, रुका नहीं जाता है और रुकना हर किसी के बस की बात है नहीं। तो उस टाइम क्या है, आप रुकते नहीं हैं और कोई भी नहीं रुकता। जिसमें अगर कंट्रोल है तो वो रुक जाता है। तो जिसमें थोड़ा दिमाग है वही रुकने की कोशिश करता है। नहीं तो अधिकतर तो क्या करते हैं, 1,000 की बैट लगाई, हार गए, अगली बजी 2,000 की लगाएंगे, 2 की लगा दी, वो भी हार गए। तो हार कितने गए, 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये लग गए, बचे कितने, 7,000। तो अगली बेट लगेगी वापस से 2,000 रुपये की, और 2,000 की लगेगी, और वो भी हारने का 90% चांस है कि वो भी आप हारोगे ही। वो भी आप हार गए, मान लो बचे कितने, 5। तो अगली बेट सीधी 5 की लगेगी। ऐसा ही होता है, सभी ऐसे ही खेलते हैं। लेकिन इस आदत को हमें तोड़ना पड़ेगा। इस इससे अपन को जगना पड़ेगा। कसिनो वाले यही चाहते हैं कि वो हमें बेट हारवाएं और हमें गुस्सा आए और हम और बड़ी बड़ी बेटें लगा के अपना अकाउंट जीरो करवा लें। और मेरा तो वास्तव में हुआ है, हकीकत में। 3 बार मैं 10,000 से जीरो हुआ हूँ, एक बार 6,000 से जीरो हुआ हूँ, और एक भी बेट नहीं जीता, सिंगल एक भी नहीं, 10 से सीधा जीरो। और मैंने तो 1,000 की भी नहीं लगाई थी, मैंने तो 200 की लगाई, फिर 500 की लगाई, फिर 500 की लगाई, फिर 1,000 की लगाई, फिर 1,500 की लगाई, फिर 1,500 की लगाई, ऐसे। फिर बच्चे कुछ लास्ट 2,000 वो भी लगा दिए थे। तो ऐसे अकाउंट जीरो हो जाता है। तो देखिए, जो किया है उसी से ही अपन सीख सकते हैं कि जो जो गलतियाँ अपन ने करी हैं, जो जो अनुभव है अपन को कि हाँ ऐसी गलतियाँ हमने करी हैं, तो उन्हीं से अपन को सीखना पड़ेगा और हार पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कि अगर आप एक बेट हार जाते हो तो आप या तो देखिए 1 घंटे का गैप ले लो, अगर टाइम नहीं है तो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरे दिन का भी गैप ले सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा ही अमाउंट डाला रखा है और आपके पास ज़्यादा ही टाइम है तो आपको 2 से 3 दिन का गैप लेना है। जैसे मान लो आपके पास लाख रुपए आइडिया है और आप डेली का 4% जीत रहे हो और आपका 10-15% लॉस का, मान लो कि टारगेट है कि अगर 15% लॉस हो जाएगा तो आप गेम रोक दोगे। और अगर आपका एक दिन में लॉस लग गया, मान लो 15%, और आप 15,000 हार गए एक दिन में, तो आपको 2 से 3 दिन का गैप लेना पड़ेगा। लेकिन अगर अमाउंट छोटा है, आप 1,000 से खेल रहे हो या 500 से खेल रहे हो, तो आप 1 घंटे, 2 घंटे या लास्ट एक दिन रुक जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत है एक दिन रुकना। फिर अगले दिन आप खेल सकते हो वही जो आपका पसंद है, जो उसी से अपने अपने नियम आप बना सकते हो कि कैसे आप अपने नियम बना सकते हो। और नियमों को आपको तोड़ना नहीं है, बस ध्यान में यही रखना है कि आपसे नियम नहीं टूटे। बाकी जो होगा वो होगा। आप हारोगे तो हारोगे, जीतोगे तो जीतोगे, उसको स्वीकार कर लेना है, बस कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो अनुभव यही है कि इस तरीके से आदमी जीतता ही है, अगर वो नियम नहीं तोड़ता है तो। और दिक्कत ये होती है, अगर आपने एक नियम तोड़ा तो आप सारे नियम ही तोड़ दोगे। मन का नियम यही है, अगर आपने एक भी नियम तोड़ दिया तो वो सब कुछ ही ख़त्म करवा देगा। आपको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, जो नियम है वैसे ही चलना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आपने तय कर लिया कि मैं सिर्फ एक ही बैट खेलूँगा, चाहे से कुछ भी हो जाए, तो आपको एक ही बैट लगानी है, दो नहीं लगानी है। अगर मन बोले कि छोटे अमाउंट की लगा दे तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो भी अपना परसेंटेज है वही लगाना है, जो भी एक बैट है वो लगानी है। और जो हो, हार हो चाहे जीत हो, उसको आपको देख लेना है कि ठीक है, और फिर अगले दिन आपको खेलना है। तो इस तरीके से देखिए, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने में आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हारने के बाद रुक सकता हूँ, एक दिन रुक सकता हूँ, 2 दिन रुक सकता हूँ। फिर तो आप चाहे जितने ही दिन रुक सकते हो।
थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। तो अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम। देखो स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग ही करी है अभी, तो अभी हम सीख ही रहे हैं बस, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मार्च में कम से कम 9 महीने हो जाएंगे, फिर हम एक बार बड़ा अमाउंट डला के देख लेंगे। मैं तो सीधे 10,000 डलाऊँगा मार्च में, तब तक बहुत कंट्रोल आ जाएगा और नियम बना के फिर उनसे खेलेंगे। क्योंकि 10 महीने में हज़ार रुपये अगर अपन महीने के रोकते हैं तो 10,000 रुपये हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जैसे मेरे लास्ट टाइम लगे थे 20,000 रुपये, तो वो तो एक दिन में ही लग गए थे। और फिर रुका, फिर क्या हुआ, फिर रुकना पड़ गया, महीने भर रुकना पड़ा आराम से, फिर खेला नहीं मैं महीने भर। और फिर वापस मैंने 500 डला के अब प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान है, खेलने पे ज़्यादा नहीं है। और अमाउंट पे भी ध्यान नहीं देना है अपन को कि ये 50 रुपये जीत के क्या होगा, मैं तो इतना लाख रुपये माइनस में, उसको आपको नहीं छोड़ना, नहीं सोचना है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कितने ही माइनस में, अगर आपसे 3 गेम नहीं छूट रहे हैं तो आपको देखिए तरीका बदलना ही पड़ेगा। आप एक ही तरीके से नहीं खेल सकते, एक तरीके से खेलोगे आप हार चले जाओगे। तो नियम आपको बनाने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे और अलग अलग तरीके अपनाने पड़ेंगे, तभी इसमें जाके कुछ हो सकता है। तो अब देखिए कि हार पे रुकने के लिए क्या चाहिए। हार पे रुकने के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, आपकी विल पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो आप हार पे रुक जाओगे। और विल पावर नहीं है तो फिर मुश्किल है हार पे रुकना, फिर आपका मन आपको खींच लेगा और वो आपसे बेटे खिलवा देगा। और फिर क्या पता आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाए, क्या पता आपका अकाउंट ज़्यादा हो जाए। देखो चांस तो दोनों ही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट ज़ीरो ही होगा। कभी कभी तो गुस्से में बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है जो अपन ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अपन को उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो 10 में से एक बार ही होगा। अधिकतर टाइम तो आप हारोगे गुस्से में, इसलिए गुस्से में कभी खेलना भी नहीं है। हमें तो अपनी एनर्जी बढ़ानी है और हार पे रुकना है और नियम से चलना है, क्योंकि टाइम हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। जल्दबाजी है तो आप ये गेम मत खेलिए। अगर आपको जल्दबाजी है, आप रुक नहीं सकते, तो आपको गेम छोड़ना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर जल्दबाजी में तो, क्योंकि हमने जल्दबाजी करके बहुत देख ली, कुछ भी नहीं हुआ, अकाउंट ज़ीरो होता है, कुछ नहीं होता है। हम कितना ही जीत लें, 2-3 लाख रुपए भी जीत लेंगे। और जल्दबाजी है तो आप 3-4 दिन में ही वापस उनको दे दोगे, क्योंकि आप अंदर में लालच आ जाता है कि 2 से 5 हो गए तो 5 से 10 क्यों नहीं हो सकते, 10 से 20 क्यों नहीं हो सकते। और मन तो कहीं रुकता नहीं है, मन कभी रुकता ही नहीं है, मन का स्वभाव है ये, इसको समझना पड़ेगा कि मन कहीं नहीं रुकने वाला। वो जब तक आपका अकाउंट खाली नहीं करवा देगा तब तक वो नहीं रुकेगा। मन रुकता है सीधा ज़ीरो पे, तो अपन को मन के साथ नहीं चलना है। मन अलग है, अपन अलग है, ये अपन को देखना है और बीच में रोकना है मन को। आपने एक बेट लगा दिया, आप हार गए, बस वहीं रुक जाओ। बीच की स्थिति है वो, वहीं रुक जाना है अपन को। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे आप रुक जाओगे। अब देखिए मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ विल पावर की, संकल्प शक्ति की। और संकल्प शक्ति ऐसी होती है, संकल्प शक्ति मतलब कैसी होती है, देखिए मैं एक कहानी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बार क्या होता है, एक हाथी होता है जिसकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, उसका शरीर दिनहीन हो जाता है, वो हिल भी नहीं सकता, मतलब ताकत उसमें बहुत कम हो जाती है। और वो पानी कीचड़ में नहाने जाता है और वहाँ पे वो फंस जाता है। तो अब उसको निकालने के लिए, अब वो क्या राजा का हाथी था, उसने बहुत सारे युद्ध जिताए थे राजा को, तो राजा ने बोला कि इसको यहाँ से निकलवाओ कैसे भी करके। तो जो महावत होते हैं, जो हाथी को चलाते हैं, ड्राइवर कह सकते हैं उनको, तो उनको बुलाया गया। तो वो नए महावत थे, वो उस हाथी को जानते नहीं थे कि ये हाथी किस तरीके से काम करता है, मतलब हाथी किस तरीके से काम करता है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें पता नहीं था कि ये हाथी का स्वभाव क्या है, तो उन्होंने हाथी को छुरे मारने लग गए कि ये यहाँ से निकल जाए, ऑटोमेटिक खड़ा हो गया।
लेकिन अगर उसमें ताकत ही होती इतनी तो वो खुद ही निकल आता। और उन्होंने उसको डंडे मारे, चोरे मारे, खून खून निकाल दिया, लेकिन वो नहीं निकल पाया। और वो हाथी को तो और उदास हो गया। वो वैसे ही दीनहीन था, वैसे ही वो फंसा हुआ था, और ऊपर से ही उसके डंडे और मार रहे। तो वो उनको काम नहीं, डर अपनाया उन्होंने कि डर से ये बाहर आ जाए, लेकिन डर काम नहीं आया। फिर उन्होंने उनको लालच दिया। इसलिए हाथी के सामने मिठाइयाँ रखी बढ़िया बढ़िया कि शायद ये इस लालच के कारण बाहर आ जाए, लेकिन लालच से भी नहीं हो पाया क्योंकि उसमें ताकत ही कम थी। तो फिर जो उस हाथी को जानता था, जो 30 साल से उस हाथी के साथ था, वो भी बूढ़ा हो गया था आदमी, उसको बुलाया गया, जो उस हाथी को जानता था। उसने क्या किया, वो युद्ध में था, उसने ढोल नगाड़े बजवा दिए, ढोल नगाड़े बजवा दिए, और हाथी चिल्लाया, और उसका संकल्प जाग गया हाथी का, उसका योद्धा जाग गया भीतर का, और वो झटके से बाहर आ गया। अब ये देखिए कि ये ताकत है, ये होती है विल पावर, ये है विल पावर की ताकत। तो इसको ही अपन को बढ़ाना है। एनर्जी अलग होती है, विल पावर की ताकत एक अलग ही लेवल की ऊर्जा होती है। तो उससे देखिए वो अपन को बढ़ानी है, और उससे अपन आराम से कंट्रोल खुद पे कर पाएंगे। वह हारने पे ज़्यादा, हारने पे तो अपन को खुश होना चाहिए कि हाँ मुझे मौका मिला है रुकने का। जीत गए आप, जीत पे आप ना भी रुको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीत में तो अमाउंट बढ़ेगा ही। लेकिन अगर आप एक बेट भी हार जाते हो तो आपको रुकना चाहिए मेरे हिसाब से। आप मान लो 10 बेट का ही खेल जीत लिए, कोई दिक्कत नहीं, खेलते रहो। लेकिन होता ही है, अगर आप जीत पे नहीं रुके तो हार पे भी आप मुश्किल है कि रुक जाओगे। तो पहले तो नियम यही बनाना है हमको कि जीते चाहे से हारे, हमें रुकना है। और फिर जब आपका कंट्रोल हो जाएगा कि हाँ मैं रुक सकता हूँ, तो फिर आपको हार पे रुकना है, जीत पे नहीं रुकना है। जीत पे आप जीतते रहो, जैसे एक बेट हारो गेम बंद कर दो बस। तो धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो ये चीज़ें हो जाएगी। और कंट्रोल नहीं हो पाएगा तो फिर जो पहले जो चल रहा था वैसे चलता रहेगा, अपन हारते रहेंगे पागलों की तरह, कसिनों को पैसे देते रहेंगे। तो उससे कोई सेंस नहीं निकलता है, हमें अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। और अभी तो स्टार्टिंग है मेरी, तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए। और मैं डेली वीडियो डालता हूँ इस चैनल पे, और नए नए तरीके नए नए तरीके बताता हूँ कि कैसे आप इसमें जीत सकते हैं। और हार का जो वो है वो बहुत कम होगा, या तो हारोगे नहीं, और अगर आप हारोगे भी तो बहुत कम हारोगे। और तभी हारोगे जब आप अपने नियम तोड़ोगे। आप अपने नियम बना लीजिए और इस हिसाब से ही खेलें। आपके पास टाइम है, आपने कर्जा नहीं लिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पहले सीखिए, गेमों को देखिए और फिर खेलिए। पहले आप 2-3 गेम देख लीजिए, फिर एक बेट लगा दीजिए। अगर वो 500 की ठीक है नहीं होगी तो अगले दिन ट्राई कर लीजिए। अगर आप 500 भी डला रहे हो तो आपके 5 दिन चलेंगे। और वैसे क्या होता है, 500 रुपये डलाते हैं, 2 मिनट में ज़ीरो हो जाते हैं। पहली बेट 200 की लगाते हैं, दूसरी बेट 300 की लगाते हैं, और अमाउंट अपना ज़ीरो हो जाता है 2 मिनट के अंदर। और कसिनो में आप मानोगे नहीं कि आप कितने ही अमाउंट डाल लो, आप अगर आप तो रुक के नहीं करें ना तो बहुत जल्दी लग जाता है पैसा। मतलब कि आप एक घंटे में 10 लाख रुपये हार सकते हो। तो उसमें हार की कोई लिमिट नहीं है, और जीत की भी कोई लिमिट नहीं है। आप 1 लाख से क्या पता 50 लाख जीत जाओ एक घंटे में, तो वो तो लक के ऊपर है। तो पहले तो चाहे तुमको सेल्फ कंट्रोल के ऊपर ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ें बाद में करनी है। सबसे पहला काम है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे बढ़े, कैसे मैं खुद पे काबू पा लूँ कि मैं जब चाहे तब गेम खेल लूँ और जब चाहे तब गेमों को बंद कर दूँ। और दूसरी जो बात हुई, कसिनो वाले क्या होते हैं, पैसे की जो वैल्यू होती है वो ख़त्म करवा देते हैं आपकी। मतलब अगर आप जुआ खेलते हो तो आपके लिए पैसों की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। आपको बोलेगा ले 1000 रुपये देना, तो आप ऐसे ही दे दोगे, क्या है 1000 रुपये, अभी एक बज्जी में लगाऊंगा जीत जाऊंगा। तो वो वैल्यू ख़त्म हो जाती है पैसों की। तो अपन को देखिए
पैसों की वैल्यू वापस से समझनी पड़ेगी कि ये 1000 रुपये हैं और इनको ऐसे ही नहीं लगा देना है, आराम से सोच समझ के लगाना है और सोचना है कि 1000 रुपये में क्या क्या हो सकता है। 1000 रुपये में बहुत कुछ हो सकता है। एक महीने आप डेली 30 रुपये का अगर जूस पीते हो तो वो भी पी सकते हो। तो 1000 रुपये में बहुत कुछ हो सकता है। उनको ऐसे गंवाने नहीं है, पैसे आराम से कंट्रोल करना है। और अगर आप 1000 रुपये आईडी में डलाते हो, डेली 100 की बेट खेलते हो, तो कम से कम 10 दिन तो चलेंगे ही आपके पैसे। अगर आप हर दिन हार रहे हो और अगर आपका मन बोलेगा कि फिर 10 दिन तो वैसे ही हारेगा तो एक ही दिन में हार जाए, क्या की बेट लगा, वैसा तो नहीं करना। क्योंकि हमें जो चीज़ अपनानी है वो ये अपनानी है कि हमारी आईडी में पैसे हो और तभी भी अपन नहीं खेलें। पैसे होने के बावजूद भी हम जीते रहें, खेले नहीं। इसी चीज़ को विकसित करना है खुद के अंदर। और जैसे कि धीरे धीरे अभ्यास से होगा। आप अमाउंट कम डालो, अगर आपको लगता है कि पैसे लगने के चांस है आपका कंट्रोल करना है, तो आप 1000 रुपये डलाओ, 100 रुपये डला लो। अगर आपकी आईडी पे 10 रुपये की बैट लगती है तो 100 रुपये डलाओ, तो डेली 10 रुपये की बैट खेलो, बहुत मज़ा आएगा आपको स्टार्टिंग में करने। आप जैसे जैसे रुकने लग जाओगे वैसे वैसे मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहेगा अपनी लाइफ में कि हाँ मैं एक बैट लगाऊंगा शाम को, उसमें मज़ा आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। अधिकतर क्या है, देखिए कि कसिनो पहले तो मज़े के लिए खेलता था मैं, लेकिन अब मज़े के लिए मैं नहीं खेलता हूँ। तो मज़े के लिए खेलना भी नहीं, मज़े के लिए और बहुत काम है वो करने हैं। मज़े के लिए मैं पबजी खेलता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ और बहुत से काम है वो कर लेता हूँ, डांस कर लेता हूँ। मज़े के लिए कसिनो कभी भूल के मत खेलना। आपको मज़े के लिए खेलना है और बहुत से कसिनो मत कीजिए कर पाता अपने मज़े के लिए, क्योंकि आप बर्बाद हो जाओगे, बाद में तुम्हें पता रहेगी। क्योंकि जैसे जैसे आप हारोगे वैसे वैसे कंट्रोल नहीं होगा आपका खुद भी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैसे कब डलवा दिए। ये चीज़ ही ऐसी है, आप खुद ही सोचोगे ये इतना रुपये में कैसे हार गए, जब आप हार जाओगे। जब आपके पास पैसे रहेंगे तब आप सोचोगे कोई दिक्कत नहीं, लगा तो ऐसी गलतियों से हमको सीखना पड़ेगा। और आज का जो टॉपिक है, देखिए कि हार को कैसे रुकें, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे रुकना है आपको हार के। कम रुपए डलवाने हैं और नज़र अपन को एक्सरसाइज करने में इन पे रखनी है, ये हमारी अंदर की ताकत कैसे बढ़े, विल पावर कैसे बढ़े। डेली आप एक संकल्प ले लीजिए कि मुझे छोटे छोटे काम का संकल्प ले लीजिए कि ये काम करना ही है, तो फिर वो आपको करना ही है। जैसे आपने भैया मैं 1 मिनट तक आँख बंद करके रखूँगा, तो फिर आपको 1 मिनट बाद आँख खोलनी ही नहीं है, आपको 1 मिनट के अंदर बंद ही रखनी है इसको। इससे भी आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी। और धीरे धीरे आप छोटे छोटे टारगेट अपना डेली का एक एक पूरा करते रहिए, और फिर आप इसमें कर सकते हैं कि अब मैं पूरे दिन आईडी नहीं खोलूँगा। इस तरीके से फिर आप संकल्प कर सकते हैं और वो पूरे हो जाएंगे। और फिर धीरे धीरे आपका कंट्रोल भी आ जाएगा। और बाकी मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा, मुझे जो भी नई नई चीज़ें मिलेगी वो मैं आपके लिए डालता रहूँगा डेली। और अगर आपको आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड है और आप भी अगर जुआ में फंस चुके हो, निकल नहीं पा रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आएगी और आप फिर आसानी से आपका खुद पे कंट्रोल हो जाएगा। और अभी तो वीडियो देखिए ऐसे ही बनते हैं, बाहर की आवाज़ आती रहती है, तो उससे परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको मैं काम की ही बता रहा हूँ, कोई गलत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं बताऊँगा कि 1 लाख रुपये डलाओ कहीं 1 लाख तो वो बर्बाद करने वाले। किसी भी टेलीग्राम पे आपको पैसे नहीं देंगे तो वो जितवा देगा। कोई टिप्स एंड ट्रिक नहीं है अपना में, आपको जो भी ट्रिक करनी है खुद ही करिए, कि आप हारोगे भी तो फिर आपकी जीती मेरी गई। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।